जय जय श्री राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय 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 चित छोर प्रभु, तो जय जय माखन चूर। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 46वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि नटवेशधारी यादवों का सुपुर और वज्रपुर में सफल अभिनय करके दानवों को रजाकर उनसे उपहार पाना तथा प्रद्युम्न का प्रभावती के घर में प्रवेश, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा बड़ी सुंदर कथा है, जिसमें भगवान कृष्ण के अनेकों चरित्रों का वर्णन सुनाया गया है और इसको सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन माताओं के, जिन भक्तों के अभी पुत्र नहीं हुआ है, वो हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को प्रतिदिन नियम से सुनेंगे तो उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, तदंतर वज्रनाभ ने सुप्रवासी असुरों को आज्ञा दी कि इन नटों के लिए उत्तम गृह प्रदान करो, इन सब का आतिथ्य सत्कार करो, इन्हें उपहार से में बहुत से रत्न तथा सुंदर एवं विचित्र वस्त्र प्रदान करो, साथ ही इन्हें सुख पहुंचाने के लिए ऐसी सामग्री भेंट करो जो मनुष्य मात्र के मन को प्रसन्न करने वाली हो। स्वामी की आज्ञा पाकर उन असुरों ने सब कुछ वैसा ही किया। पहले जिसके विषय में सुना गया था वही नट आया है। इस भावना के ने सबके मन में नई उत्कंठा उत्पन्न कर दी। दैत्यों ने भद्र नामक नट को बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तम सत्कार प्रदान किया। उन्होंने वेश धारण के लिए उसे बहुत से रत्न दिए। तदंतर वर प्राप्त किए हुए उस नट ने वहां सुपुर में नृत्य किया और प्रवासियों के मन में महान हर्ष भर दिया। उसने रामायण नामक महाकाव्य की कथा वस्तु को लेकर वहां एक नाटक किया। उसमें यह दिखाया गया कि राक्षस राज रावण के वध की इच्छा से अप्रमेय स्वरूप भगवान विष्णु का भूतल पर अवतार हुआ। अनग लोमपाद ने महामुनि ऋष्य रंग को गणकाओं के साथ अपने यहाँ बुलाया। फिर महाराज दशरथ ने ऋष्य रंग के साथ उनकी पत्नी शांता को भी अपने यहाँ निमंत्रण किया। भरत नंदन राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ऋष्य रंग तथा शांता का वेश उन्हीं के जैसे रूप वाले नटों ने धारण किया था। राजन, जो राम के समय में जीवित थे वे बूढ़े दानव भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इनका रूप तो ठीक उन्हीं व्यक्तियों के तुल्य है। उनके संस्कार, वेश धारण, अभिनय, प्रस्तावों, क्रिया प्रसंगों का तथा धारण, प्रवेश पात्रों का प्रथम दर्शन देखकर सभी दानव बड़े विस्मय में पड़ गए। उस नाटक में अनुरक्त हुए वे असुरगण नाट्य विषयों में बारंबार उठ उठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्चर्य युक्त कोलाहल करते और संतुष्ट हो नटों को वस्त्र, गले का भूषण, कंकड़, मनोहर हेम वैदुर्य भूषित हार देते थे। लोगों के इस प्रकार पृथक पृथक वस्तुओं की भेंट देने पर वे नट बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपने गोत्रों और पूर्वजों का उल्लेख करके उन असुरों और ऋषि मुनियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। नरेंद्र, उस समय शाखा नगर निवासी असुरों ने वज्रनाभ के पास उस दिव्य रूपधारी नट के पधारने का शुभ समाचार भेजा। भारत,
दैत्यराज ने पहले ही यह समाचार सुन लिया था, अतः उसने अत्यंत हर्षित होकर यह संदेश भेजा कि उस नट को वज्रपुर में ले आया जाए। दानवराज का वह आदेश सुनकर शाखा नगर निवासी असुर नट वेशधारी यादवों को रमणीय वज्रपुर में ले गए। दैत्यराज ने उन्हें ठहरने के लिए विश्वकर्मा का बनाया हुआ सुंदर भवन प्रदान किया और जिन जिन वस्तुओं की इच्छा या आवश्यकता होती है उन सबको उन्होंने 100 गुना अधिक करके दे दिया। तदंतर महान असुर वज्रनाभ ने महाकाल नामक रुद्रदेव का उत्सव आरंभ किया। उसमें उसने बड़े हर्ष में भरकर रमणीय चमूवाट सैनिकों के मनोरंजन का स्थान बनाया। तत्पश्चात जब वे नट पूर्ण विश्राम कर चुके तब महाबली वज्रनाभ ने उन्हें बहुत से रत्न देकर नाट्य कला का प्रदर्शन करने के लिए आज्ञा दिया। नरेश्वर अंतपुर की स्त्रियों को पर्दे की ओट में, जहां से वे अपने नेत्रों द्वारा सब कुछ देख सकती थी, बिठाकर मनस्वी वज्रनाभ स्वयं भी जाति भाइयों के साथ उन नटों का अभिनय देखने के लिए बैठा। भयंकर कर्म करने वाले वे यादव कुमार भी उपयुक्त श्रृंगार करके नट वेश धारण किए नृत्य का उपक्रम करने लगे। फिर तो उन झांझ और करताल आदि, सुशिर, मुरली आदि, मुरज, मृदंग, आनक, ढोल या नगाड़ा तथा बीणा के स्वरों से मिश्रित दूसरे दूसरे बाजे उन नटों द्वारा बजाए जाने लगे। तत्पश्चात यादव कुमारों के साथ आई हुई वारंगनाएं देवांगांधार नामक छालिक गांधर्व का गान करने लगे, जो कानों को अमृत के समान मधुर प्रतीत होता था। वह श्रोता के मन और कान दोनों को सुख देने वाला था। गांधर आदि 7 स्वरों को व्याप्त करके स्थित होने वाले जो त्रिविध ग्राम कतिपय स्वरों के समूह, बसंत आदि राग तथा गंगावतरण नामक गीत विशेष हैं, उन्हें रागांतर से मिश्रित, व्याप्त तथा रमणीय बनाकर वे अपनी मधुर स्वर संपत्ति के द्वारा गाने लगी। भारत लय और ताल के अनुरूप सुंदर गंगावतरण को सुनकर प्रद्युम्न, गद और साम्य ये तीनों बीच बीच में खड़े होकर असुरों को संतोष प्रदान करते थे। कार्यवश नट भाव को प्राप्त हुए पराक्रम संपन्न प्रद्युम्न, गद और सांब नंदी बजाने लगे। उस समय नांदी मांगलिक पदपाठ के अंत में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने गंगावतरण से संबंध रखने वाले श्लोकों का उत्तम अभिनय के साथ पाठ किया। तत्पश्चात कुबेर लोक संबंधी रंभा विसार नामक नाटक का वे सब लोग अभिनय करने लगे। सूर नामक यादव रावण रूप से उपस्थित हुए। मनोवती नामक वारंगना ने रंभा का वेश धारण किया। प्रद्युम्न ही नलकूबर बने, सांब बने, विदूषक बनकर तदनुरूप कार्य करने लगे। यादव कुमारों ने माया से वहां कैलाश को ही मूर्तिमान कर दिए। क्रोध में भरे हुए नलकूबर ने जिस प्रकार दुरात्मा रावण को शाप दिया और जिस तरह रंभा को सांत्वना प्रदान की, इस प्रकरण का जिसके द्वारा सर्वज्ञ महात्मा नारद मुनि की कीर्ति पर प्रकाश पड़ता है, उन वीर यादव कुमारों ने नाटक द्वारा प्रदर्शन किया। अत्यंत तेजस्वी भीमवंशियों के पाद विक्षेप पूर्वक किए गए नृत्य और अभिनय से संतुष्ट हुए दानव वीर उनकी भूल भूल प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्र, रत्नमय आभूषण तथा बरतालाकार मणि से एवं बेदुर्य मणि से विभूषित हार दिए। विचित्र विमान, आकाशगामी रथ और दिव्य नागों के कुल में उत्पन्न हुए आकाशचारी हाथी भी प्रदान किए। भरत नंदन उन दानवों ने यादव कुमारों को दिव्य शीतल एवं सरस चंदन, अगरू आदि श्रेष्ठ सुगंधित पदार्थ तथा चिंतन करने मात्र से संपूर्ण कामनाओं को देने वाले उदार चिंतामणि नामक रत्न भी दिए। पुरुष प्रवर नरेश्वर वहां बहुत बार नाटक देखने को अवसर मिले। उन सभी अवसरों पर दानवों तथा प्रधान दानवों की स्त्रियों ने इतने उपहार दिए कि वे सब के सब धन तथा रत्नों से रहित हो गए। तब प्रभावती की सखी हंसी ने प्रभावती से कहा, अनिंदिते, मैं यादवों द्वारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरी में गई थी। चार लोचने वहां एकांत में मैंने प्रद्युम्न से भेंट की। सुचिस्मते, तुम्हारी प्रद्युम्न के प्रति जो भक्ति है उसकी भी मैंने उनसे चर्चा की।
कमल लोचने मेरी बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने आज ही प्रदोष काल में तुमसे मिलने का समय निश्चित किया है। अतः सुश्रोमणी, आज ही तुम्हारी अपने प्राण वल्लभ से भेंट होगी, क्योंकि यदि कुल में उत्पन्न हुए पुरुष अपने प्रेमी जनों के प्रति कोई मिथ्या संदेश नहीं देते। यह सुनकर प्रभावती को बड़ा हर्ष हुआ। वह उस हंसी से इस प्रकार बोली, सुंदरी, तुम पहले भी मेरे घर में रह चुकी हो, उसी तरह आज भी मेरे ही महल में शयन करो। विहंग में आज इस घर में तुम्हारे साथ रहकर ही मैं केशव कुमार प्रद्युम्न का दर्शन करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ होने से मैं निर्भय रहूंगी। तब आकाशवाणी हंसी ने अपनी कमल लोचना सखी प्रभावती से कहा, बहुत अच्छा, आज यहीं सोऊंगी। फिर वह प्रभावती भी अट्टालिका पर आरूढ़ हुई। विश्वकर्मा के बनाए हुए प्रसादापृष्ठ में प्रभावती ने शीघ्र ही प्रद्युम्न के आगमन के योग्य सजावट कर दी। वह सजावट हो जाने पर वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली हंसी प्रभावती से पूछकर प्रद्युम्न को ले आने के लिए गई। पवित्र मुस्कान वाली वह हंसी नटवेशधारी प्रद्युम्न के पास जाकर बोली, भगवान, आपने पहले से जो समय निश्चित कर रखा है वह आज की रात में आ गया है। तब प्रद्युम्न ने उससे कहा, बहुत अच्छा। उनका यह उत्तर सुनकर पक्षिणी लौट गई। महल में लौटकर हंसी ने प्रभावती से कहा, विशाल लोचने, धीरे धारण करो, वे रुक्मिणी नंदन तुम्हारे पास आ रहे हैं। उधर शत्रुमर्दन मनुष्य वीर प्रद्युम्न ने देखा कि प्रभावती के यहाँ सुगंधित पुष्पमाला ले जाई जा रही है, जिस पर बहुत से भ्रमर आ बैठे हैं। फिर तो सर्वज्ञ एवं प्रतापी वीर प्रद्युम्न प्रभावती के यहाँ ले जाई गई जाने वाली माला में भ्रमर होकर छिप गए। स्त्रियों ने भ्रमरों से आवृत हुई इस माला को प्रभावती के महल में पहुंचा दिया। फिर दूसरी स्त्रियों ने वह भ्रमरावृत माला प्रभावती के हाथ में दे दी। नरेश्वर, प्रभावती ने उसे पास ही रख लिया। सौम्य संध्या काल उपस्थित होने पर वे भ्रमर चले गए। उन सब ने सहायकों से बिछुड़कर वीर यदुश्रेष्ठ प्रद्युम्न धीरे धीरे प्रभावती के कान में पहने गए कमल में छिप गए। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभावती ने अत्यंत मनोहर पूर्ण चंद्र को उदित हुआ देख हंसी से कहा, सखी, मेरे तो सारे अंग जले जा रहे हैं, मुख सूख रहा है, हृदय में अत्यंत उत्कंठा बढ़ गई है। यह कौन सा रोग लग गया जिसकी कोई दवा ही नहीं है। वह शीतल किरणों वाला नवोदित पूर्ण चंद्र इतनी उत्सुकता बढ़ा रहा है, वह देखने में प्रिय लगता है, परंतु मित्र भाव का अपहरण कर रहा है, अप्रिय बर्ताव करने लगा है। अहो, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा नहीं है, केवल नाम सुनकर उसे चाहने लगी हूँ, तो भी वह मेरे सारे अंगों में आग सुलगा रहा है, मुझे धूमाच्छन्न किए देता है। नारी के स्वभाव को धिक्कार है। जैसा कि मैं बुद्धि से सोच रही हूँ, यदि मेरे प्रीतम नहीं आए तो मैं अकिंचन नारी उसी मार्ग को अपनाऊंगी जिस पर कुमुदती चल चुकी है। अर्थात प्रीतम पति के जीते जी ही युवावस्था में मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। हाँ, यह कितने कष्ट की बात है। हाय हाय, मुझ मनुष्यनी नारी को कामदेव रूपी विषधर सर्प ने डस लिया है। अन्यथा शीतलता ही जिसकी शक्ति है, जो स्वभाव से ही जगत को आहाद एवं सुख प्रदान करने वाली है, वे चंद्रमा की किरणें मेरे अंगों को क्यों जला रही हैं? जो स्वभाव से ही शीतल हैं और नाना प्रकार के पुष्पों की सुगंधित रज लेकर बहती हैं, वही वायु आज मेरे लिए दावानल के समान होकर मेरे सुंदर शरीर को अत्यंत दग्ध किए देती है। मैं बारंबार संकल्प कर रही हूँ कि मुझे अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए, परंतु मेरा मन काम से मथित होकर अत्यंत निर्बल हो गया है, अतः स्थिर नहीं हो जाता। मनी हुई जा रही हूँ, मुझ पर मोह छा रहा है, मेरे हृदय में महान कंपन हो रहा है और मेरी दृष्टि बारंबार घूम रही है। हाय हाय, अब निश्चय ही मैं नष्ट हो जाऊंगा। बोल हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णुपुर में बज्रनाभपुर में प्रद्युम्न का गमन विषयक 46वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।